Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या इसके अंदर आपको पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसके ऊपर आइए डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले आपसे दो चीज़ों के ऊपर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुँचेगी। दूसरी चीज़ ये है कि डीमेट अकाउंट अगर किसी को ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आइए बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। तो सबसे पहले आपके सामने इसके स्टेटस को शेयर करना चाहूँगा। देखते हैं क्या स्टेटस है। 12:36 का स्टेटस है दोस्तों। बताना चाहूँगा आपको 8.85 की इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस है कल के दिन की, और 9:30 पे आज ओपन होता है 9.30 पे, और वहाँ से लो बनाता है 9.20 का और हाई बनाता है 10.15 का। आपको बता दूं लास्ट कल के दिन एजीआर ड्यूज को एक 10 ईयर का टाइम फ्रेम जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो ये एक इतनी ज़्यादा एक्साइटेड न्यूज़ तो है, इसके एग्जिस्टेंस का सवाल था, लोग इसके एग्जिस्टेंस के ऊपर उंगली उठा रहे थे, लोगों का डाउट था, लोगों को लग रहा था कि ये कंपनी सरवाइव नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये बात तो तय है, ये बात तो श्योर एंड सर्टेन हो चुकी है कि कंपनी को सरवाइव करना है, कंपनी में कल से ताला नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 8.85 की प्रीवियस क्लोजिंग होने के बाद भी 9.30 के ऊपर ओपन होता है, लगभग 45 पैसे ऊपर, राइट। और आप देखें तो लो बनाता है 9.20 का, सिर्फ और सिर्फ 10 पैसे नीचे आता है। ठीक है, 10.10 जी हाँ, 9.30 से 9.20 10 पैसे नीचे आता है, और आप देखें तो 9.30 से हाई बनाता है 10.15 का, लगभग 85 पैसे ऊपर, और करंटली अभी 9.35 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.50 पॉइंट ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, और 5.65% ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा आज के दिन के लिए लोअर सर्किट बैंड लगा है 8.00 का, और अपर सर्किट बैंड 10.15 का लगा था, जो कि हिट हो चुका है। 52 वीक लो 2.40 है और 52 वीक हाई है 12.60 का। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करेंगे 373.1 मिलियन, यानी 37 करोड़ 31,30,577। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 27,011.27 करोड़ है। फेस वैल्यू 10.00 है। इंडस्ट्री के लिए बीटा अगर आप चेक करेंगे 0.87 का है। इंडस्ट्री का पीई वैल्यूएशन अगर आप चेक करेंगे, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 2.43 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो 26.72% है। वहीं पे अगर टेक्निकल ट्रेंड की बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तीनों पे आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले डेली बेसिस पे अगर आप चेक करेंगे तो वेरी बुलिश है। वहीं पे अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो वीकली बेसिस पे भी ये काफ़ी बुलिश है, और इसके अलावा अगर आप मंथली बेसिस पे अगर आप चेक करेंगे तो मंथली बेसिस पे आपको न्यूट्रल रेटिंग है। अब बात करते हैं रिटर्न प्रोफाइल की। एक हफ्ते के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने रिटर्न शो किया है 6.21% का, एक महीने के अंदर 8.67% का शो किया है, 3 महीने के अंदर 10.48% का नेगेटिव रिटर्न है, 6 मंथ्स के अंदर 135.00% का है। वहीं अगर आप एक साल का चेक करेंगे 84.31% है। अब थोड़ा सा हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल, इसको रेजिस्टेंस तो 11 के ऊपर है सारे, 11.67 का इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकेंड उसके ऊपर है 13.13 का, और थर्ड है 15.17 का। वहीं सपोर्ट की बात करेंगे तो 8.17 का पहला सपोर्ट, नीचे अगर आएगा तो 6.13 का दूसरा सपोर्ट, और उससे नीचे आएगा तो 4.67 का तीसरा सपोर्ट, जो कि इतना ज़्यादा नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। 9.63 का इसका पाइवोटेड लेवल है, और 9.35 से 9.40 के बीच में करंटली ये अभी ट्रेड हो रहा है। आप देखें तो
9 पॉइंट बेसिकली एनएससी के ऊपर 9.40 से 9.45 के बीच में ट्रेड हो रहा है। अब बात करते हैं मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि क्या अभी आपको इसके अंदर पोजीशन लेनी चाहिए। अब ये बात तो श्योर है, सर्टेन हो चुकी है कि कंपनी में कल को ताला नहीं लगने वाला है। कल तक यही बात लोगों को डरा रही थी, सता रही थी। लोग जो फंसे हुए हैं इसके अंदर या जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है जानबूझ के, उन लोगों को इस बात का सबसे ज़्यादा डर लगा हुआ था कि कंपनी जो है सरवाइव नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट इसको 1 गो के अंदर पेमेंट को पूरा करने को कहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस कंपनी को सेव कर लिया है, बचा लिया है, डूबने से बचा लिया है, सरवाइव करेगी कंपनी। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं, 10 इयर्स का टाइम फ्रेम दिया है, वो टाइम फ्रेम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उसको काउंटर करने के लिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के प्रोमोटर्स और उसके इन्वेस्टर्स मिल करके कुछ ऐसा करने की कोशिश जरूर करेंगे जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को एक्सपेंशन कर सके, उसको बढ़ा सके, राइट, और सक्सेसफुल बना सके। क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर महीने की हर साल फरवरी के 7th डेट को इनको लगभग 5000 करोड़ पे करने हैं। 5000 करोड़ लगभग मैं आपको बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट, इसको पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 7 फेब को। अगर किसी तरीके से पेमेंट में डिफ़ॉल्ट होता है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाएगा, जो कि एक एक्शन लिया जा सकता है। और उसके अलावा एक इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा, पेनल्टी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से ऑब्स्टेकल है, एक प्रॉब्लम्स हैं। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होगी, गलती होगी, तो इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो कंपनी किसी भी तरीके से लूज़ नहीं करना चाहेगी अपने आप को, किसी तरीके से लापरवाही नहीं करना चाहेगी, और उसके लिए इनको अपने ARPU ही क्यों ना बढ़ाने पड़े। आपको पता होगा भारती एयरटेल ने ऐसी कुछ बातें बोल चुके हैं कुछ दिनों पहले। कुमार मित्तल या सुनील मित्तल, जो भी नाम है, इन्होंने ये बात साफ साफ कही थी कि इनको ARPU बढ़ा करके 300 पॉइंट तक लेके जाना है। और करंटली उनका लास्ट क्वार्टर के अंदर जो ARPU था भारती एयरटेल का 157 पॉइंट समथिंग था। लेकिन वोडाफोन आइडिया का जो ARPU लेवल था वो 121 या 130 के आसपास का था। इनको भी अपने ARPUs को बढ़ाना पड़ेगा जिस तरीके की सिचुएशन है उसको देखते हुए। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या आपको यहाँ पे अभी इस समय पोजीशन लेनी चाहिए, या अगर आपने पोजीशन बना रखा था और आप प्रॉफिट में हैं काफ़ी, तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। देखिए, दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं अपनी राय दूंगा, अपना एक ओपिनियन, अपनी एक डिसीजन, अपनी एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आप उसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मुझे फॉलो करिए पूरी तरीके से। जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सच है, ऐसा नहीं है। मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए विजन रखते हैं, अगर आपको लगता है, अब मान लीजिए कि आप 5 या 5 से बिलो के प्राइस रेंज में आप कहीं पे भी पोजीशन ले रखे हैं और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अंदर फ्रेश पोजीशन लेंगे और अभी का जो प्रॉफिट है आप बाहर निकालना चाहते हो, तो आप उसको बिल्कुल सेल आउट करके बाहर हो जाइए और फिर आप वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में आ जाइए। अगर ये थोड़ा सा नीचे आके कंसोलिडेशन फेज में आता है तो वहाँ पर जा करके आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अदरवाइज आप पहले से ही आपने एक अच्छी पोजीशन ले रखी है, उस पोजीशन को आप बने रहने दीजिए और आप आंख बंद करके छोड़ दीजिए, उसको ध्यान न दीजिए और आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करके रखे रहिए। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है। तीसरा पॉइंट दूसरे लोगों के लिए, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो लोग नई पोजीशन के लिए सोच रहे हो, तो नई पोजीशन वालों के लिए मेरी तरफ से एडवाइस ये रहेगी कि आप वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में अगर हो सकते हैं अभी तो रहिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ इसका मूव पता चल जाएगा, कंसोलिडेशन फेज में आएगा, तो उससे हम लोगों को एक आइडिया लगेगा कि कहाँ पे इसको कौन से एक दायरा है, एक रेंज है जिसके अंदर ये फ्लक्चुएट हो रहा है, जहाँ पे आपको पोजीशन लेनी चाहिए। अदरवाइज आप पेशेंस नहीं है आपके पास, आप रुकना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी से जल्दी पोजीशन लेनी है तो आप अभी भी पोजीशन ले सकते हैं और ले करके आप बोल जाइए थोड़े दिन के लिए, राइट।
ये नहीं है कि आज ले रहे हो और 2 दिन बाद आप सोचो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, वी कैन नॉट से। सेल आपको मैं तभी कहूँगा करने के लिए जब आप प्रॉफिट में हैं, अदरवाइज लॉस में सेल तो आप बिल्कुल ना करें, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी मेरे हिसाब से, राइट। सो आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आपको कैसा लगा मेरा ओपिनियन, मेरी एडवाइस या मेरी तरफ से जो सजेशन है? इफ़ यू वांट टू शेयर योर ओपिनियन यू कैन डू सो इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब दिस चैनल मेक श्योर to do so, and make sure to hit the bell icon nearby that to get notification timely. And last thing is that please आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है, आप किसी को जानते हो जिनसे आप जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप उनको शेयर कर दीजिए बात, उनको बता दीजिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट राइट हियर गाइस, थैंक यू वेरी मच।